या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल आसीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अकरमिल अंबिया'i वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन अल अब्दिल मुर्तज़ा वन नबिय्यिल मुज्तबा वर रसूलिल मुस्तफ़ा सय्यदना व नबियना व शफ़ीअ ज़ुनूबना व तबीब नुफूसना व मौलाना व मौला फ़क़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतजबीन अलमुंतखबीन अलमयामीन सियमा बक़ियतिल्लाहि फिल अरज़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दावतिन नबविय्यह वस्सौलतिल हैदरिय्यह वल इस्मतिल फातिमिय्यह वल हिल्मिल हसनिय्यह वश्शुजाअतिल हुसैनिय्यह वल इबादतिस सज्जादिय्यह वल मआथिरिल बाक़रिय्या वल आथारिल जाफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुज्जजिर रज़विय्या वल जूदित तक़विय्या वन नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहिय्या। रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व लानतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अय्याम अज़ा का आखिरी दिन अलविदाई पुरसाए चले आका अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक और बार हुसैन की खिदमत में चल के तवस्सुल करते हैं। हुजूर ने फरमाया था इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। हुसैन हिदायत का चिराग भी है, नजात की कश्ती भी हुसैन है। चलो सब हुसैन की बारगाह में। ऐ मौला हमारे आंसू कहाँ इस काबिल थे कि आपकी बारगाह में पहुंच पाते। ये हाथ कहाँ इस काबिल थे कि अलम अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम को उठा सकते। ये आपका करम है मौला, या आपने तौफीक अता फरमाई कि हम जैसे गुनाहगारों को मुंतखब फरमा लिया मौला। अपनी अज़ा के लिए हम जैसे फकीरों का, हकीरों और गुनाहगारों का इंतखाब फरमा लिया। बस उस शुक्राने के तौर पर हमारी जबीनें झुकी हुई हैं अकीदत में अब अब्दुल्लाह हुसैन की बारगाह में। सब मिलकर कहना मेरे साथ, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अबा अब्दुल्लाह या हुसैन इब्न अली अय्युहश शहीद या इब्न रसूलल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाका बैन यदै हाजातना या वजीहा। इतना बड़ा मजमा नाम हुसैन पर या वजीहा
इश्फा लना, आजादारी की कबूलियत के लिए या वजीअन इंदल्लाह, इश्फा लना इंदल्लाह। मिल के सलावत दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन यख़रुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही फ़क़द सुम्मा युदरिकुहुल मौत फ़क़द वक़अ अज्रुहु अलल्लाह। नारे सलावत। अगर एक लफ्ज में यहाँ आपका आना बयान करूं तो हम अपनी मकसद खिलकत और तख्लीक की अदायगी के लिए यहाँ फर्श पे मौजूद है। मकसद खिलकत है अब्दियत। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। देखिए, मैंने इबादत नहीं कहा, अब्दियत कहा है। इबादत चंद घंटों की हो सकती है, अब्दियत हर लम्हा रहती है। तो हमारा जो मकसद खिलकत है जिन्हों इंसानों का वो है अब्दियत, और अब्दियत तक पहुंचने का रास्ता है विलायत। इस अजरे विलायत और इस अजरे रिसालत की अदायगी के लिए आप फर्श अज़ा पर मौजूद हैं। यह है हुसैन का फर्श अज़ा, जो आपको विलायत से जोड़ दे और विलायत आपको तौहीद तक पहुंचा दे। बात वाज़ेह हो रही है। अब अब्दुल्लाह हुसैन को मिलकर सलावत भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जब हुसैन पुश्ते रिसालत पर आए और हुजूर सजदे को तूल दे दें तो ये ना समझो कि एक नाना और नवासे का जाती मामला है, बल्कि इमामत है जो पुश्ते रिसालत पर मौजूद है और तारुफ हो रहा है। ये इमामत हुसैन का तारुफ हो रहा है। सरे मुबारक झुका हुआ था, नमाज सरवर पढ़ा रहे थे और हुजूर आगे, सहाबा पीछे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन वो पीछे हुजूर की नमाज पढ़ रहे थे ना, तो हुजूर आगे, सहाबा पीछे। वो फर्ज अपना निभा रहे थे कि मुहिब ऐसे में मुस्कुराते हुसैन घर से जो आ रहे थे। और हुसैन पुश्ते नबी पर बैठे जमाने भर को बता रहे थे। मुझे आगे जाना, देखिए एक एक लफ्ज अगर पहली एहसास शुदा बात वसूल होता है तो दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। है मेरे साथ आप। हुसैन पुश्ते नबी पर बैठे जमाने भर को बता रहे थे। क्या बता रहे थे? कि मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। मिलेगी जन्नत, एक मिनट, मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर। बहुत तवज्जो रखना, ये नाना नवासे का मामला नहीं है। हुसैन पुश्ते नबी में बैठ के समझा रहे कि मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। भाई नमाज उसी की कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। अल्लाहु अकबर। या अली, तो अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें उस विलायत तक पहुंचा दिया। देखें, कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यौमुल बद्र को यौमुल फुरकान कहा। एक यौमुल फुरकान है बद्र और फैसला कुन यौमुल फुरकान है करबला। जहां हक, फुरकान जानते क्या, जहां हक और बातिल वाज़े हो जाए। देखो, करबला से पहले बहुत सौ के लिए मशकूक, आज तक मशकूक है मामला। उस जमाने की क्या बात की, आज तक मशकूक है ना करबला से पहले कि हक क्या है, बातिल क्या है। बहुत से लोग हक को बातिल में मिला देते हैं। अल्लाह ने कुरान में कहा ला तल्बिसुल हक्का बिल बातिल। देखो, हक को बातिल में मिक्स ना करो। हक की पहचान हुजूर ने पहले बतला दी थी, अली माल हक वल हक मा अली। फिर कहा अल्लाहुम्मा अदिरिल हक़ हैसु मा दार, परवरदिगार तो हक को उस तरफ मोड़ दे जिस तरफ अली मोड़ जाए। अली हक का मोहताज नहीं है, हक अपनी हक्कानियत के लिए अली इब्न अबी तालिब का मोहताज है। तो अल्लाहुम्मा अदिरिल हक़ हैसु मा दार, तो ये वाज़ेह कर दिया था हुजूर ने, लेकिन फिर भी मशकूक हो गया। बाद वफात रसूल सिलसिला मशकूक हो गया। हत्ता इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम तक आते आते भी कुछ लोगों के लिए वाज़ेह है, लेकिन अभी पूरा वाज़ेह नहीं हुआ।
देखिए मैं इतनी बात कर सकता हूं यहां से, बाकी है कि आप तारीख जानते हैं, साहिबान फहम मशहूर तशरीफ फरमाए। इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम तक आते आते भी बाज लोग ये कह रहे हैं कि जनाब हक इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ भी है, लेकिन उस तरफ को भी बातिल ना कहिए। हाँ, तो वो मिला मिलाकर चलना चाहते हैं। लेकिन जब हुसैन तक मामला पहुंचा, हुसैन है फैसला कुन यौमुल फुरकान। अब यजीदियत की लाइन जुदा है। हाँ, आपको मिक्स नहीं कर सकता यहां पर। हाँ, अब ये नहीं कह सकता कि दोनों तरफ हक था। अब ये नहीं कह सकता कि इस तरफ हक कहो तो बातिल वहां भी ना कहो, चलो सोच लो, खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ ना। हुसैन पर सलाम करो, यजीद पे लानत भेजो। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो तारीख में काम किया, ये फैसला कुन धारा है तारीख का कि यहां हक को बातिल। अब मैं जुमला कहने लगाऊं, यानी करबला से पहले हक को हक कहा जाता था, बातिल को बातिल कहा जाता था। आज बात पहुंच सके जाया ना कीजिएगा। करबला से पहले तक का मामला यह है कि हक को हक कहा जाता है, बातिल को बातिल। इसलिए बहुत से लोगों के लिए मशकूक है, पता नहीं हक कहां है बातिल कहां है। करबला से पहले हक को हक कहते, बातिल को बातिल कहते हैं। करबला में हुसैन ने वो काम कर दिया कि करबला के बाद अब हक को हुसैनियत कहते हैं, बातिल को यजीदियत कहते हैं। ये सिलसिला वाज़ेह हो गया, बहुत क्लियर है। तो आप देख लीजिए कि हुसैन की लाइन कहां है। भाई हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब है ना, हाँ, हुसैन नवासे रसूल है ना, तो यजीद की लाइन भी तो बतलाओ। जिंदाबाद, ये अब अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, ये है अज़ादारी, हक को बातिल वाज़ेह हो जाए। आज तक हुसैन की अज़ादारी हक और बातिल को वाज़ेह कर रही है, क्लियर कर रही है। क्या आप ही के शहर में नहीं हुआ चंद सालों पहले कि जब ज़ियारत आशूरा में हुसैन के चंद कातिलों के नाम आए, आज तक हुसैन की ज़ियारत आशूरा बातिल को एक्सपोज कर रही है, आज तक बातिल को बेनकाब कर रही है। ये हुसैनियत की ताकत समझ में आ रही है मेरे भाई? सुभान अल्लाह। आज तक अब्बास का आलम, अभी जुलूस अज़ा है मेरे, देखिए जुलूस अज़ा में मेरे सारे शिया सुन्नी भाई शरीक होते हैं, और वो इसलिए कि हुसैन किसी खास कौम की मीरास नहीं है। हुसैन सबका है, हुसैन रब का, हुसैन सबका। हाँ, ये किसने कहा तुमसे हमारी है करबला? भाई हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। हक जो हक पर तुम्हारी है करबला। हमने कोई करबला को अपने आप तक महदूद करके थोड़ी रखा हुआ है कि हम ही ओन करेंगे, किसी और को हक नहीं है। नाना जो आ जाए, जो हुर बनना चाहे। ओहो, बात पहुंच रही है। लोग ये कहते हैं, मैं जुमला कहने लगा हूं, लोग ये कहते हैं कि बस हुसैन से क्या होता है, बस या हुसैन से क्या होता है। अभी मैं आपसे बताता हूं क्या होता है। हुर के पास सब था, बस हुसैन नहीं था। हाँ, हुर के पास सब था, नमाजें भी थी, रोजे भी थे। भाई बात पहुंच रही है। भाई हुर ला इलाहा इल्लल्लाह का पढ़ने वाला भी था, मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ने वाला भी था। मैं आपको बताऊं तारीख में, जब हुर ने रास्ता रोका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, तो हुर ने कहा कि ऐ फर्जंद रसूल, हम आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। हुर ने नमाज पढ़ी इमाम हुसैन के पीछे। अब भी कुछ नहीं हो रहा, भाई हुसैन के पीछे नमाज पढ़ रहा है, लेकिन अभी अली वलीउल्लाह पास नहीं हो रहे। ओहो, बात हाँ, बात पहुंच रही है। यह हक बनता था कि आप मौला अली की विलायत और उनके लिए एक नारा लगाइए, नजफ रसा अमीरुल मोमिनीन तक पहुंचे आपकी आवाज। बस बस बात वाज़ेह हो रही है। मैं आगे थोड़ा, तो हुर के पास सब कुछ है, बस हुसैन नहीं।
अभी तक होर किन जुमलों में है? लान अल्लाहु मतन कतलत का, वलान अल्लाहु मतन ज़लमत का, वलान अल्लाहु मतन समिअत बिज़ालिका फरज़ियत से। अभी तक होर इन जुमलों में। होर के पास बस हुसैन आया। हाँ, अब होर किन जुमलों में? अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह व अहिब्बा। अलविदाई मजलिस है, मैं ज़ियारत वारसा के कुछ जुमले पढ़ रहा हूँ आपकी भी नियत से, ताकि सवाब हो जाए, इसाले सवाब मरहुमीन के लिए भी और हम सब के लिए हो जाए कि अस्सलाम। अब हो आ गया अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह व अहिब्बा, अस्सलामु अलैकुम या अस्फिया अल्लाह व अबिद्दा, अस्सलामु अलैकुम या अंसार दीनिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम या अंसार फातिमा ज़हरा सय्यदतुल निसाइल आलमीन। ये बस हुसैन की ताकत समझ में आ रही है? बस या हुसैन की ताकत समझ में आ रही है? अच्छा, मुझे जुमला याद आ रहा है मरहूम अल्लामा रशीद तराबी साहब अल्लाह मकामहू का। मैं होर को क्यों पढ़ रहा हूं? इसलिए कि आज अगर कोई होर बनना चाहे, रास्ता खुला हुआ है मेरे भाई, रास्ता बंद नहीं है। क्या जुमला याद आ गया भाई? मौला सज्जाद मुनाजात कर रहे हैं काबे का पर्दा पकड़ के और कहते हैं कि इनकाना जूदु कला यरजु लहु अशरफ फमन यजूदु बिल आसीना अन नियम। कभी पूरी मुनाजात सुनाऊंगा, बड़ी लतीफ और बड़ी महज़ून कर देने वाली मुनाजात है। इमाम गज़ाली ने बहरुल मुहब्बा में से लिखा कि इमाम सज्जाद कैसे मुनाजात पढ़ते थे काबे का पर्दा पकड़ के। तो वो कहते हैं परवरदिगार इनकाना जूदु कला यरजु लहु अशरफ, अगर तेरा दरवाजा फकत नेक लोगों के लिए खुला होता तो गुनाहगार किसके दरवाजे पे जाते मांगने के लिए? अब मैं जुमला कहने लगा, अगर हुसैन का दरवाजा फकत अच्छों के लिए खुला होता तो फिर गुनाहगार कहां जाते? हाँ, हुसैन करीम रब का करीम नुमाइंदा है। जब अब होर माफी के लिए आ रहा है तो हुसैन ने होर को शर्मिंदा नहीं किया या और तुमने तो मेरा रास्ता रोका था, तुमने तो 3 दिन तक पानी बंद किया हुआ था ना। होर ने कहा हल्ली मिन तौबतिन, काश आज को तौबा कर ले हुसैन की बारगाह में पहुंचकर। हल्ली मिन तौबतिन, क्या मेरे लिए कोई तौबा की गुंजाइश है वाला? अब मैं वो जुमला हज़रत मरहूम अल्लामा रशीद तराबी साहब का पेश करने लगा हूं। देखिए, आपके साथ किसी ने ज्यादती की हो, जरा बहुत गौर से सुनिएगा, अभी इख्तियार हुसैन इब्न अली समझ में आ जाएगा। आपके साथ किसी ने ज्यादती की, वो आपके पास माफी मांगने आया। हमारे पास इतना इख्तियार तो है कि हम कहें कि मैंने माफ किया। हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि रब ने भी माफ किया। ओहो, पता नहीं कितनी बात पहुंच रही है, पहुंच रही है बात। हम में से कोई ये नहीं कह सकता, हमें क्या पता रब ने क्या माफ किया है क्या नहीं किया। हम इतना कह सकते हमने माफ किया, ये नहीं कह। ये है इख्तिदार हुसैन इब्न अली। ऐ हुर मैंने माफ किया, यानी जो हुसैन तक पहुंचा है, हुसैन बाबुल्लाह है, वो रब के दरवाजे तक पहुंचा है। जब हुसैन ने माफी दी यानी रब ने माफी दी। हुसैन लिसानुल्लाह नातिक है, हुज्जत खुदा है। हुसैन मज़हर सिफ़ात किब्रिया है। बात वाज़ेह हो रही है? तो मैंने माफ किया, मेरे रब ने माफ किया। अब मीर अनीस रहमतुल्लाह अलैह ने शक्कुल कमर किया वाक़या। हुर की जो सारी जिंदगी थी एक तरफ, ये चंद घंटे एक तरफ। तो कहते हैं क्या जल्द गया सूए इरम दारे फना से। बुजुर्गों के जुमले हैं भाई, क्या जल्द गया सूए इरम दारे फना से कि सूखा है पसीना भी तो जन्नत की हवा से। ये है हुसैन। ये या हुसैन समझ में आ रहा है मेरे भाई? या हुसैन की ताकत समझ में आ रही है? क्या कहने, सुभान अल्लाह। तो बस इसे याद रखिएगा। और जब हम या हुसैन कहते हुए चलेंगे, तो मैंने कहा कि मेरे मोहतरम शिया सुन्नी भाई साहब इस जुलूस में शरीक होते हैं, इसलिए कि मैंने कहा हुसैन किसी खास फिरके की मीरास नहीं है। लिहाजा अब जब अल्लामा अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम चल रहा तो ये हुसैनियत का अलम, ये हक का परचम है। और मेरे मुसलमान भाइयों, जब आप दूर से अलम देखें तो अलम देखकर घबराया ना कीजिए। हाँ, अलम देख के घबराना नहीं। अलम तो सुन्नत रसूल है, अलम सुन्नत रसूल है। दुरूद ताज पढ़ दो, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिब ताज वल बुराक वल मिराज वल बुराक वल अलम। रसूलुल्लाह की सुन्नत में तो दुरूद व सलाम उन पर के जो ताज वाले हैं, मिराज वाले हैं, बुराक वाले हैं, अलम वाले हैं।
देखो अगर अलम रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं था तो सहाबा कराम खैबर में किसके लिए जाग रहे थे रात भर? अलम मिल्क तो अलम तो शियों की इजाद नहीं है। हाँ, अलम तो मोमिनीन को शियों को मिला है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हुज्जतों से, उनकी औलाद से, उनकी आल से। तो अलम तो रसूलुल्लाह ने बुलंद किया। हाँ, ये वो है अलम जिसको पैगंबर ने उठाया, किस फख्र से हमजा से दिलावर ने उठाया। हाथ आया शरफ उनको, हाथ आया शरफ जब इसे जाफर ने उठाया, वो उड़ गए दुनिया से तो हैदर ने उठाया। मीर अनीस वो उड़ गए दुनिया से तो वो कहते आलम में हुए चार उल अज़म अलमदार, चार बड़े अलमदार हैं आलम में हुए चार उल अज़म अलमदार। एक हजरत हमजा थे तो एक जाफर तैयार, बाद उनके हुए ज़ेब अलम हैदर कर्रार, अब्बास अब इस मनसब वाला का है मुख्तार। हाँ, कुर्सी के भी पाए से सिवा पाया है रुतबा, कुर्सी के भी पाए से सिवा पाया है रुतबा, क्या दस्त बदस्त इनको ये हाथ आया है रुतबा। अब्बा तो अलम हमें रसूलुल्लाह से मिला। तो मैं हाथों को जोड़ के बात कहना चाहता हूँ कि मेरे तमाम मुसलमान भाइयों से कि कितने ही गिरोह आप में ऐसे हैं जो सुन्नत रसूल का इह्या करते हैं। अब उन्हें जो भी सुन्नत समझ में आ जाए, वो टखनों से ऊपर पजामा पहनते हैं, उन्हें जो सुन्नत समझ में आ जाए, मुझे इस पर तफसीरा नहीं करना, लेकिन उन्हें जो सुन्नत समझ में आ गई वो उसको जिंदा करने की कोशिश करते हैं। वो शहर शहर करिया करिया गांव गांव बोरिए लेकर फिरते हैं, वो मिसवाक करते हैं। हम उनसे पूछे कि जनाब इतना मॉडर्न जमाना है, आप मिसवाक क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा भाई मिसवाक सुन्नत रसूल है, इसलिए हम मिसवाक कर रहे हैं। काश मेरी बात पहुंच सके। भाई मिसवाक सुन्नत रसूल, मैं कदर करता हूँ, सुन्नत रसूल पर अमल करने वालों की कदर करता हूँ, लेकिन मैं हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूँ कि 5 इंच की मिसवाक तो सुन्नत रसूल में ले ली है, 6 फीट का आलम क्या हमारी दुश्मनी में छोड़ दिया है? ये जुलूस समझ में आ रहा है मेरे भाई? ये जुलूस अदा की ताकत समझ में आ रही है? यहाँ हुसैनियत का परचम है, अब्बास का अलम बुलंद, हक का परचम, हक का इस्तिआरा है। अजीजों बस बात इख्तिताम तक आस्ते आस्ते मुझसे कई मोमिन मेरे भाइयों ने ये कहा, और अभी भी यहाँ पे एक मोमिन ने, जब मैं यहाँ पर हाजिर हुआ फर्श अज़ा पर, कि मौलाना साहब मसाइब अगर थोड़े तूलानी हो सके कि हम गिरिए का हक तो कभी अदा नहीं कर सकते, लेकिन जितना इंसानी बस में था तसल्ली हो जाए कि जो कुछ था कुव्वत में बस वो हुसैन की खिदमत में पेश कर दिया। तो मुझे जाना भी है मंज़िल मसाजिद तक, जुलूस आज़ा की वक्त पर बरामदगी भी होनी है। मेरे पास चंद लम्हे रह गए फज़ाइल में, उसके बाद मैं आगे बढ़ने लगा। इस खातिर है कि करबला फैसला कुन यौमुल फुरकान है, यहाँ कुर्बातिल जुदा हो जाता। और इसलिए मेरे मौला सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि विलायती लिअली अहब्बु इलैया मिन विलादती मिन्हु। इमाम सादिक अली की औलाद है। यहाँ कितने ही सादात तशरीफ फरमा होंगे। भाई आप तो 1400 साल बाद है ना अली की औलाद, आपका भी एहतराम है, सैयद का एहतराम है, लेकिन इमाम सादिक तो खुद खून अली है ना, लहमु का लहमी व दमु का दमी। उसके बावजूद वो फरमाते हैं, मुझे एक छोटा सा पैगाम देना, मैं जा रहा हूँ मंज़िल मसाइब पर। उसके बावजूद वो फरमाते हैं कि अली की नस्ल में होना, अली का खून होना, विलायती लिअली अहब्बु इलैया मिन विलादती मिन्हु। अली की विलादत से होना, मुराद ये है कि अली की नस्ल से होना, उससे ज्यादा अजीज मुझे अली की विलायत पर होना है। ये बात समझ में आई? अली इसलिए इस विलायत पर हमेशा साबित कदम रहिएगा। गैबत के जमाने में सबसे अहम ये कहा गया कि कहीं और जाने की जरूरत नहीं, अली की विलायत को थाम के रखना। गैबत तुलानी हो जाएगी। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के कलाम में गैबत तुलानी हो जाएगी और बाज लोग शक करने लगेंगे। बात वाज़ेह? हदीस में कुछ लोग ये कहने लगेंगे कि अगर कोई फर्जंद ज़हरा होते, दुनिया में इतना जुल्म हो चुका, अब तक ज़ुहूर कर चुके होते।
अच्छा ये कौन कहेगा? ये गैर थोड़ी कहेगा जो पहले से ईमान नहीं रखता, ये अपनों में से कोई कहेगा। इसलिए सबसे है ये हुजूर ने फरमाया था फल युबल्लिग शाहिद अल गायब वल वालिद अल वलद, कि ये जो मैंने गदीर में अली की विलायत का ऐलान किया है ना, तो जो हाजिर है वो गायब तक पहुंचाए और बाप अपनी औलाद तक पहुंचाए। अल वालिद अल वलद, बाप अपनी औलाद तक पहुंचाए। जो बाप अपनी औलाद को वाकन, अब मैं क्या जुमला कहूं, वो वाकन अपना खून समझता है, उसे हुजूर के इस गदीर के ऐलान पर अमल करना चाहिए। आपने पहुंचा नहीं, मिंबर से किसी हद तक मारूजात पेश हो सकती है, असल विलायत पहुंचेगी बच्चे के पास घर पर पहुंचे, आपने पहुंचा नहीं। हुजूर ने कहा था बाप को चाहिए कि औलाद तक पहुंचाए, और यहाँ माने का बाप का है। बहुत सी काम आप जो है वो घर की खवातीन पर छोड़ देते हैं, वो समझा देंगी, वो तो समझाएंगी, आपको समझाना। फलयुबल्लिगिल वालिद अल वलद, तो हुजूर ने वहां ये काम, अच्छा सुन लीजिएगा जुमला, बस मैं इख्तिताम पर आ गया। इमाम सादिक फरमाते हैं कि अली की औलाद में होना उससे ज्यादा अजीज मुझे अली की विलायत पर होना है। क्यों? वजह बयान की, मामले दो वजह बयान की। पहले कहा, अच्छा फजल कहते हैं फजीलत को, ठीक है। इमाम ने कहा अली की औलाद में होने से बढ़कर है मेरे लिए अली की विलायत पर होना। यहाँ बहुत से ऐसे होंगे कि जो अली की औलाद में से नहीं है लेकिन अली की विलायत पर है। भाई सैयद नहीं लेकिन अली की विलायत पर तो है ना। इमाम ने कहा इसलिए मुझे ज्यादा अजीज है कि अली की औलाद में होना फजल है और अली की विलायत पर होना फर्ज है। फर्ज है, बात पहुंच रही? मिलके अली की औलाद में होना फजल, अली की विलायत पर होना फर्ज है। उसके बाद इमाम ने ऐसा लतीफ जुमला कहा, मेरी सारी जिंदगियां कुर्बान हो जाए खुदा की कसम। इमाम सादिक साहब के एक जुमले पर इमाम फरमाते हैं कि मुझे इसलिए अजीज है अली की विलायत पर होना कि अली की औलाद में होना बगैर अली की विलायत के फायदा नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अली की विलायत पर होना बगैर अली की औलाद में होने पर फायदा पहुंचा जाएगा। हाँ, बात समझ में आ रही है? सुभान अल्लाह, ये आप अपने दिलो दिमाग से बांध लें। करबला क्या है अजीजों? सब खून अबू तालिब की गुलकारी है। क्या है आप देखिए करबला में, अभी मैं थोड़ा सा दूर हूं मज़र मसाइब पर, लेकिन देखिए करबला में है क्या? सब अली के बाप का खानवादा है। वो विलायत का ऐलान जो गदीर में हुआ था उसे बचाया अबू तालिब की औलादों ने और अली की औलादों ने करबला में। हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, एक एक नाम आप खुद तसव्वुर फरमाते जाइए और सोचते जाइए। मैं पढ़ता जाता हूं, हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, अब्बास इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, ज़ैनब बिन्ते अली इब्ने अबी तालिब, उम्मे कुलसूम बिन्ते अली इब्ने अबी तालिब, मुस्लिम इब्ने अकील इब्ने अबी तालिब, तिफलान मुस्लिम इब्ने अकील इब्ने अबी तालिब, अली अकबर इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, अली असगर इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, सकीना बिन्तुल हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने जाफर तैयार इब्ने अबी तालिब। हर शहीद का इख्तिताम कहां पर है? बात वाज़ेह हो रही है? हैदर हो के हसनैन के सज्जाद खुदा हो, बाकर हो के जाफर हो के मूसा के रजा हो, जवाद तकी हो या नकी मस्तवा हो, या सरकार हसन अस्करी अंजुम बकबा हो, या मेहदी आखिर के हिजाबों में छुपा हो, हर जुज इसी पैकर गालिब से मिलेगा, हर जुज इसी पैकर गालिब से मिलेगा, और हर फद का शजरा अबू तालिब से मिलेगा। बेटा जल्दी बस। अजीजों, बात
या अली, इख्तिताम पर बात पहुंच गई। माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा मुहम्मद। अब जब अय्याम अज़ा को अलविदा कहेंगे, अलविदा भी देखिए, अलविदा का मतलब ये थोड़ी है कि हुसैन को कोई अलविदा कह रहा है। हाँ, हुसैन तो एक लम्हे के लिए मोमिन की जिंदगी से जुदा नहीं हो सकते। हुसैन को अलविदा कहना नहीं है यहाँ पर, मुराद ये है। बाद लोग कहते हैं कि अलविदा कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। हाँ ठीक है, आप ज़ियारत पे भी जाते हैं, वहां पर भी ज़ियारत विदा, वहां पर भी हम ज़ियारत विदा पढ़ते हैं। तो क्या ज़ियारत विदा वहां नहीं पढ़ेंगे? क्या हुसैन को कैसे अलविदा कहें? नहीं, हुक्म इमाम है। जब आप रुखसत हो रहे हैं हरम से तो ज़ियारत विदा पढ़े और ये कहें कि अल्लाहुम्मा ला तजअलनी आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम, अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। परवरदिगार मेरी ज़ियारत को मेरी जिंदगी की आखिरी ज़ियारत करार न देना। यह है विदा कि परवरदिगार मुझे अगले बरस फिर मुहर्रम का चांद देखना नसीब फरमा। यह है विदा इस बात पर कि हुसैन का गम तो हमेशा है दिल में, लेकिन अब वो जो मुहर्रम था ना वो अगले बरस नसीब होगा जो जिएगा। कितने ऐसे चेहरे थे कि जो साल गुज़श्ता थे इस साल नहीं है। अल्लाह जाने कौन कौन सा, अल्लाह सबको सह सलामती के साथ उम्र अता फरमाए इंशाअल्लाह। लेकिन बहरहाल निज़ाम में कुदरत है, कितने चेहरे ऐसे होंगे जो इस साल हैं अगले बरस शायद ना हो। तो बच्चे जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिरत। यानी अब हम उस फर्श को विदा कर रहे हैं जहां फातिमा ज़हरा तशरीफ लाती थी। अल्लाहु अकबर। आपकी सदाएं बुलंद हो गई। मैं माओ बहनों से एक छोटा सा पैगाम कहना चाहता हूं। देखो, हुसैन के जुलूस में तशरीफ लाई हैं आप, और फकत ये जुलूस के लिए नहीं कह रहा, मैं इंशाअल्लाह सारी जिंदगी इमाम हुसैन का सबसे छोटा खातिम और नौकर होने की ऐसे मैं बात कह रहा हूं। और मैं अपनी बात क्यों कहूं, एक बुजुर्ग आयतुल्लाह की बात सुनाता हूं। आयतुल्लाह साफी गुल पैगानी, उनके पास एक खातून मिलने के लिए आई, उनसे शरई मसला पूछना था या अकीदत के इजहार के लिए तशरीफ लाई। जैसे बहुत से जाहिर जाते हैं आयतुल्लाह सिस्तानी से मिलते हैं नजफ अशरफ में। तो जब वो आई तो उन्होंने ये कहा कि आप आयतुल्लाह हैं, मर्जे तकलीद हैं, तो मैं आपकी अबा को तबर्रुकन, आप मुझे अगर अपनी अबा दे दें तो मैं तबर्रुकन उसको एहतरामन चूमना चाहती हूँ, बोसा लेना चाहती हूँ, क्योंकि मर्जे तकलीद की अबा है। तो तबर्रुक या मैं इसे लेना चाहती हूँ। उन्होंने जानते क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरी अबा की हैसियत नहीं है, मेरी अबा से बढ़कर आपके सर पर जो चादर है ना उसकी हैसियत, उसका एहतराम रखो। मैंने तो अबा पहनी हो ना पहनी हो फर्क नहीं है, आपके सर पर चादर ना हो, हाँ ये हुसैन को कबूल नहीं है। या याम अज़ा का पैगाम समझ में आया मेरे भाई? जुलूस अज़ा ज़ैनब की कनीज बनकर सलामुल्लाह अलैहा। ये बात ज़हन में रखना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं अल्लाहु अकबर गुनाहगार कर दिया मेरे बुजुर्ग, या अल्लाह मैं माफी चाहता हूँ। अब मैं क्या अर्ज करूं कि अगर कोई बहुत बुजुर्ग अज़ादार किसी जाकिर के कदमों को थाम ले तो या अली, तो ए मेरी माँ बहन जो सुन रही है इस बात को, आपके सर की चादर से यजीद खौफ में, यजीदियत खौफ में। हाँ, तो ज़ैनब सलामुल्लाह की कनीज बनकर, तो यह अय्याम अज़ा को विदा करना है। हाँ, लेकिन ये कह के विदा करना है कि मौला जो हमने मजलिसों में समझा था हुसैनियत को, वो सारा साल अपनी जिंदगी में अपनाएंगे। ठीक है। दूसरा मेरी आप मर्दों से गुजारिश है, अब आपके दिल मुनकलिब हो चुके हैं, आपकी सदाएं बुलंद हैं, मैं तफसील में गिन नहीं जा सकता, लेकिन मैं एक जुमला कहूंगा। आप जिंदगी में उसूल बना लें। अगर हुसैनी बनना चाहते हैं ना, उसूल बनाएं जो अल्लाह ताला आपको अता करे। अल्लाह ताला आपके रिस्क में जब वुसअत दे ना, तो अपना दस्तरखान लंबा करो, अपनी दीवारें लंबी ना करो। ये बात पहुंची? हाँ, जो अल्लाह ने आपको नेमत दी है शरीक करो दूसरों को इस नेमत में। ये कर लिया, हुसैन राजी होंगे आपसे। हुसैन की माँ फातिमा तो ज़हरा दुआएं देंगी आपको। हाय हाय हाय, आज रोने का आखिरी दिन आ गया अजीजों। या हुसैन, या हुसैन।
ऐ बीबी फातिमा तो ज़हरा, जो आपके फर्जन पर गिरिए का हक था वो अदा नहीं हो सका, इसलिए कि जिसे गोश्वन की तरह ज़िबा किया जाए उस पर रोने का हक कौन अदा कर सकता है। दिल शिकस्ता हो गया ना मेरे अज़ादार भाई। मैं नहीं कहता है जुमला, ये इमाम रज़ा ने फरमाया हुसैन को ऐसे ज़िबा किया गया जैसे किसी भेड़ बकरी को ज़िबा किया जाए। आज मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का रोज़े शहादत है। हुसैन का एक बच्चा दुनिया से रुखसत हो रहा है। ऐ इमाम ज़माना, आज आपकी यतीमी का दिल है मौला। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम यतीम हो रहे हैं। देखो, जब भी किसी इमाम की शहादत मनाते हो ना, तो उनके जो वारिस हैं उन्हें पुरसा देते हो, लेकिन वारिस भी शहीद हो चुके हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत हो गई, इमाम मूसा काज़िम की शहादत मनाते हो 25 रजब, असीर बगदाद का मातम, लेकिन इमाम रज़ा गरीब तूस उनकी शहादत हो गई। लेकिन आज जिस इमाम की शहादत मना रहे हो, उनका फर्जन पर्दा गैबत में जिंदा है, पुरसा पेश करना है। और जब इमाम अपने बाप की शहादत पर मग़मूम है तो मामूम का दिल कैसे राजी हो सकता है। ऐ मौला, आज आप गमगीन है, आज हमारा पालने वाला मग़मूम है। या इमाम ज़माना, आप सामर्रा में होंगे, अपने बाबा की कब्र पर लिपट लिपट कर मातम कर रहे होंगे। लेकिन मुझे एक बच्ची याद आ गई जो बाप के लाशे से लिपटी हुई थी, कहती थी ऐ शेबर मुझे तमाचे लावा। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया था पहली रबीउल अव्वल को। पहली रबीउल अव्वल ही को जहर दे दी। 8 रबीउल अव्वल तक तड़पते रहे मौला शिद्दत से। देखो, आइम्मा को जो जहर दिया गया ना, उसकी भी अलग तफसील है। इमाम हसन मुश्तबा को पानी में जहर मिलाकर दिया गया। इमाम मोहम्मद बाक़िर को घोड़े के जीन में जहर दिया गया। जीन से जो जहर था वो इमाम के बदन अथर में सरायत कर गया। इमाम रजा को अंगूरों में जहर मिला के दिया गया। इमाम हसन अस्करी को खाने में जहर मिलाकर मोहतमद अब्बासी ने अपने मुलाजिम को भेजा था कि जाके कहना कि हुकूमत की तरफ से खाना आया है, आपको खाना पड़ेगा। देखो, इमाम का कौल मैं पहले किसी और जगह सुना चुका हूं कि इमाम ने फरमाया हम आले मोहम्मद अपनी मौत को खुद इख्तियार करते हैं बहुक्म खुदा। कोई इमाम को मजबूर नहीं कर सकता। इमाम मजलूम है लेकिन मजबूर नहीं है इमाम, ये ध्यान में रखना। हुक्म खुदा है। अब इमाम ने कहा अगर हमारे लिए खाना आया है तो हम तनावुल करेंगे इसे खुदा के हुक्म से। चंद लुक़मे खाए थे, फरमाया कि मेरा जिगर कट गया बस। हाय 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 हाय। थोड़ा सा मौला हसन अस्करी के मसाइब सुन लो, ताबूत भी है, फिर मुझे मदीना रवानी। ज़ैनब कैसे मदीना पहुंची थी भाई का अजब कैफियत है अजीजों जी। अगर मैं आले मोहम्मद की तारीख सुनाऊं ना, 11 हिजरी में रसूलुल्लाह की शहादत कहूं, वफात कहूं, अल्लाह जाने। बस इमाम ज़माना जब आएंगे तो वो राज़ों को खोलेंगे। फिर उस वक्त से मसाइब है, और ये मसाइब दक्कुल बाब होता है दरवाजे पर। एक एक जुमला सुन लेना। देखो, मैंने कुम के एक बुजुर्ग आलिम से सुना था कि आयतुल्लाह गुलपायगानी ये कहते थे कि जिस इमाम के मसाइब पढ़ो ना, वो मौला खुद मजलिस में तशरीफ लाते हैं। लेकिन अगर फातिमा तो ज़हरा के मसाइब पढ़ो तो 14 के 14 तशरीफ लाते हैं। हुसैन की मां फातिमा तो ज़हरा जब सैयदा के दर पर दस्तुल बाब हुआ, क्या मेरे बाबा आराम कर रहे हैं? वो कुछ देर बाद फिर दस्तुल बाब करता है, क्या मेरे बाबा अभी अभी इस्तिराहत कर रहे हैं? एक मरतबा सैयदा की आंखों से जारी आंसू जारी हुए। क्या बेटी, आपका गिरिए का सबब क्या है? आप क्यों रो रही हैं? आपके बाबा भी जिंदा है। क्या बाबा एक शख्स बार बार आता है, दस्तुल बाब करता है, मैं मना करती हूँ, फिर से आ जाता है। क्या बेटी फातिमा, ये आपके दर का एहतराम है कि मलिकुल मौत भी बगैर इजाजत फातिमा के दर में दाखिल नहीं होता। अजीजों, क्या गुजरी जब सैयदा के दर पर लकड़ियां जमा होना शुरू हुई, फातिमा दर दीवार के दरमियान थी, मोहसिन मार दिए गए, पसलियां टूटने लगी। कहा फिजा, मुझे संभाल लेना, जो मेरे शिकम में ताकत ले। अल्लाहु अकबर। फिर वो मंजिल आई। आले मोहम्मद पर मसाइब की तारीख है कि फिर 41 हिजरी में
19 रमजान अली इब्न अबी तालिब के सर पर ज़रबत लगी, फुस्तु व रब्बिल काबा कहा, अली का सर शिकस्ता हो गया। फिर वो मंजिल आई कि 50 हिजरी हसन मुश्तबा को जहर दिया गया, जिस्म सब्ज हो गया। अल्लाह अकबर, कलेजे के टुकड़े कट कट कर लगन में गिरने लगे। फिर हसन पर यह जुल्म हुआ। देखो आज इमाम हसन अस्करी की शहादत है, मैं कहूंगा कि मौला तमाम मसाइब के बाद बाबा के पहलू में दफन होने की इजाजत तो मिल गई ना। आज हसन अस्करी वही है जहां अली नकी है, एक ही जरी में है, लेकिन सलाम हसन मुश्तबा पर, नाना के पहलू में दफन ना हो सके। अभी ताबूत चला था, 70 तीर हसन के जनाजे पर बेबस हुए, पैका बरस रहे हैं ताबूत पर हसन के, उम्मत मिटा रही है आसार मुक़द्दर। बाबा के दिल के टुकड़े तूने गिने 72, टुकड़े 1000 होंगे, कासिम तेरे बदल। फिर वो मंजिल आई कि हुसैन की शहादत हुई सन 60-61 हिजरी में आशूर के दिन। दाएं तरफ के घोड़े बाएं तरफ दौड़ गए, बाएं तरफ के घोड़े दाएं तरफ दौड़ गए। एक बहन तिल्ले ज़ैनबिया से देख रही थी, फरियाद कर रही थी, नाना अपने सीने पर हुसैन को सुलाने वाले, आपके जनाजे पर मलाइका ने नमाज पढ़ी थी, वहां था हुसैन मुरम्मल बिद्दिमा, ये आपका हुसैन है कि जो खून में गलता है। अजीजों, हर इमाम मजलूम है, या हुसैन कहना करी जुमला पहुंचे, हर इमाम मजलूम है, लेकिन किसी इमाम की शहादत के बाद उनकी बच्ची को तमाचे नहीं मारे गए। रोलो सकीना पर, अल्लाह जाने फिर अगले बरस कौन जिंदा है। जब जुलझला वापस पलटा तो 4 साल की बच्ची ने पूछा, ये बता बाबा को जबा किया तो क्या थोड़ा पानी पिलाया था या मेरा बाबा प्यासा मारा गया? जज़ाकल्लाह मुजाहिद मौला हसन अस्करी तक। फिर 25 मुहर्रम वो तारीख आई 95 हिजरी, हुसैन का सबसे बड़ा आज़ादार दुनिया से चला गया, जो पानी को देखकर रोता था, जो ज़बीहे को देखकर रोता था, पूछता था कैसे ज़िबा करते हुए पानी पिलाया। फिर एक मंजिल आई 7 ज़िलहज 114 हिजरी, इमाम बाकर को जहर दिया गया। 25 शव्वाल 148 हिजरी, इमाम सादिक जहर के आलम में दुनिया से गए कि हमारी शफात उसे नसीब नहीं होगी जो नमाज को हकीर समझे। ये इमाम सादिक की वसीयत थी। फिर एक मंजिल आई 25 रजब को 183 हिजरी। क्या कहूं मैं असीर बगदाद के बारे में, मौला पे इंतहाई असीरी गुजर गई, जिंदान में जवानी और पीरी गुजर गई। इमाम 14 बरस कैद में रहे। अच्छा दुआ करो, दुआ करो, ये हसन अस्करी के आबा अजदाद का मातम कर लो। पहुंच रहा मैं इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम और मदीना तक के दुआ करो वो कुरान ना उठाए जिसे कुरान उठाने का अदब ना आता हो। मूसी कासिम का लाशा था ना, वो रखा नहीं गया था बगदाद के पुल पर, फेंक दिया गया था। 4 मजदूर सदा देते थे ये राफिजियों के इमाम का जनाजा। इमाम की बेटियां थी लेकिन कोई जनाजे पर ना आ सका। इमाम के 18 बेटे हैं लेकिन 4 मजदूरों ने जनाजा उठाया। आए मेरा मौला मूसी अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर एक मंजिल वो आई कि जब 203 हिजरी 29 सफर मेरे मौला रजा अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हुए। गरीब तूस को जहर दिया गया अंगूरों में। फिर एक मंजिल वो आई, अब इमाम मोहम्मद तकी उनकी शहादत हुई ना 29 जिलकात 220 हिजरी। इमाम की शहादत हुई। पता है इमाम तकी को जहर कैसा दिया था? उलमा ने लिखा है मोहम्मद तकी ऐसे तड़प रहे थे जैसे मछली को पानी से निकाल लिया जाए। जहर कैसर से तड़पते तड़पते इमाम जवाद दुनिया से रुखसत हुए। फिर वो मंजिल आई कि 3 रजब 254 हिजरी, इमाम अली नकी जो इमाम हसन अस्करी के बाबा है उन्हें भी जहर दिया गया। सामरराव में मौला की शहादत हुई और आज हसन अस्करी उनकी शहादत की तारीख आ गई है। इमाम जमाना आपके आप का पुरजा पेश करते हैं। मैं जुमला कहूंगा, ये पहला जनाजा था अहले बैत में जो शान से उठा था। सामरराव में हजारों लोग थे, इमाम का जनाजा भी पढ़ाया गया। मैं कहूंगा मौला 6 बरस के इमाम ज़माना में जनाजा तो बढ़ा दिया। मैं कुर्बान हो जाऊं
उस सैयद सज्जाद पर जिसके बाप का लाशा सामने था। कब भी अल्लाह इन्होंने अपनी लाशें तो दफना दिए, मेरे बाबा का दफनाने वाला कोई नहीं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सदाओं को ऐसे आजाद करके रोना। इमाम सादिक सजदे में जाते थे, कहते थे वर हमें सरखतिल लती कानत लना, परवरदिगार तू उन चीखों पर रहम फरमा। हाय 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 हाय। हुसैन के नाम पर फकत रोना नहीं है, चीख मार कर रोना है। या हुसैन कहना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अबू बसीर के सामने मसाइब हो रहे थे। इमाम सादिक ने कहा तू रो क्यों नहीं रहा? कहा मौला मेरा रुमाल तर है, मैं रो रहा हूँ। कैसे नहीं, हमारे गम में वैसे रोया कर जैसे बूढ़ी माँ के सामने जवान का लाशा। सलाम अली अकबर अलविदा, ए शिशमा अली अकबर अलविदा, अब्बास अलविदा, शाने के डाकर सोने अच्छा एक जुमला और सुन लो। इमाम ज़माना ने जब दफन किया ना अपने बाबा को, मैंने कहा कि मजमा था, लेकिन इमाम ज़माना ने एहतराम के साथ अपने बाबा के लिए दफन का एहतमाम किया। कुछ याद है जब सैयद सज्जाद आए थे हुसैन को दफन करने, याद है कुछ? बनी असद वाले पूछते थे कि कौन सा लाशा किस शहीद का है, क्योंकि लाश की पहचान नहीं होती थी। सर काट कर लोग नेज़ा पर बुलंद थे ना, तो खाली जिस्म अथर थे। इमाम कहते थे देखो ये हबीब इब्न मज़ाहिर का लाशा है, ये जौन गुलाम हबशी का लाशा है। फिर किसी ने पूछा ये किस शहीद का लाशा है? का देखते नहीं पूरा बदन घोड़ों की टापों तले पामाल हो गया। ये यतीम हसन कासिम का लाशा है जो जिंदा था और दाएं तरफ के घोड़े बाएं तरफ दौड़ गए, बाएं तरफ के घोड़े दाएं तरफ दौड़ गए। फिर पूछा किसी ने ये किस शहीद का लाशा है? का देखते नहीं कलेजे में बर्छी का टूटा हुआ फल। हाय 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 हाय। कल अली अकबर के मसाइब पढ़ चुका हूँ शहजादे के यहाँ पर। ये मेरे कड़ियल जवान भैया अली अकबर का लाशा, सज्जाद में दफनाए थे ना लाशें। फिर एक मंजिल आई, सज्जाद एक लाशे पर बैठ गए, कहते थे हाय मेरा बाप। मैं एक नजफ के आयतुल्लाह के पास मुलाकात के लिए गया, उन्होंने कहा मुझसे बेटा कह के कहा बेटा जब जाना ना हुसैन की तो ये ना समझना कि कोई मैयत है जो दफन है, लाश के टुकड़े हैं कुछ। या हुसैन, सज्जाद ने हुसैन की कब्र पर लिखा था हादा कब्र हुसैन इब्न अली अल्लज़ी क़तलहु अशद। या अल्लाह या अल्लाह, ये रखो या हुसैन या हुसैन। कोई संभाले इस जवान, कोई इस मोमिन को संभाले। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इसकी रूह ना निकल जाए। वाकई हुसैन के गम में रोने का यही हक है अजीजों। मैं क्या जुमला कहूँ, देखो 1400 वर्ष बाद सुनना इतना मुश्किल है, लेकिन जब एक बहन 70 कदमों के फासले से देख रही थी भाई का लाशा ज़िबा हो रहा, ज़ैनब के लिए कितना शक था, शकीला को भाई तमाचे मारा। मेरे भाई को इससे संभाल ले वरना मुझे मसाइल रोकने पड़ेंगे, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, इसकी रूह निकल जाएगी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। करबला में सदा रोटी हाय हुसैन कुश्ते शो, हाय हुसैन कुश्ते शो, अलाकत को बहाल हुसैन में करबला, अलाकत को बहाल हुसैन में करबला। अजीजों पर्दे का दम नहीं रहा, अजीजों खुदा की कसम जान निकल रही है। एक मंजिल रह गई है, एक मंजिल रह गई, मुझे माफ करना, दिल शिकस्ता हो गया, दिल जख्मी हो गया ना, हुसैन के घर में दिल जख्मी हो गया। अल्लाह। सज्जाद ने हुसैन का लाशा जब दफना दिया ना, तो उन बनी असद वालों ने कहा कि सारे लाशें दफन हो गए, हम जाते हैं यहाँ से। कहने ये भी एक लाशा बाकी रह गया, चलो मेरे साथ फुरात के किनारे। मेरा चचा अबुल फजल अब्बास का लाशा इस काबिल न था कि उठाया जा सके, मौला ने चादर में लाश को रखा, लहद में उतरे, कसम दूर हो जाए कोई करीब। या अल्लाह इस मोमिन को मैं कैसे मसाइल पढ़ूं, या अल्लाह। अजब हालत है अज़ादारों की। बैठ जाइएगा मेरे बुजुर्ग, बैठ जाइएगा, आप मोहतरम अज़ादार हैं।
जुलूस निकलने के लिए जो मुझे वक्त दिया गया था, चंद दकीके बाकी है, मैं इख्तिताम कर रहा हूं। अब्बास का लाशा काबिल नहीं था ना कि उठाया जाए। सैयद मेहदी बहरुल उलूम जब अब्बास की कब्र पर पहुंचे थे ना, नीचे जो कब्र अब्बास है, वहां एक मजदूर ने पूछा था कि हमने सुना था अब्बास का सर कद सबसे बुलंद था, तो कब्र इतनी छोटी सी क्यों है? कि अब्बास की लाश पर इतनी तलवारें पड़ी थी कि जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया। चादर में लपेटकर अब्बास की लाशें को लहर में उतारा। सज्जाद कहते थे सब दूर हो जाए, कोई करीब ना आने पाए। रावी कहता बहुत देर हो गई, मौला सज्जाद बाहर नहीं आए। मैंने देखा कहीं रश खाकर बेहोश ना हो गए हो। मैंने देखा सज्जाद का सर अब्बास के सीने पर था और कहते जाते थे, ऐ मेरे गैरतमंद चचा, आप तो यहाँ आराम कर रहे हैं, मैं आपको आपकी बहनों की हालत बतलाने आया हूँ। आपकी वो बहनें जो कभी घर में भी बेमकना और चादर न हुई, आज कूफे का बाजार है, शाम का दरबार है, ज़ैनब का सर खुला है। ज़ैनब शाम की खैर निभाकर मदीने पहुंची, जंगल में मरे घर को लुटा आई है ज़ैनब। ऐ शेरे मदीना, आप इनको किसी तरह बचा लाई। अल्लामा सैयद ज़मीर अख्तर रफ़ी उनकी रूह को इशाल करते हुए उनके मिसरे थे ना, जिस शहर में शहजादी होगी कर रही नाज़ों से बली थी, सर नंगे उसी शहर में आई लेना। ऐ शहर मदीना, रह जाएगा अख्तर उफ़क़े ग़म पे तेरा नाम, क्या खूब है ना तेरा सुनने का। चली आई है ज़ैनब। बीबी ज़ैनब पहुंची मदीना। बीबी ज़ैनब पहुंची मदीना। देखो मैं मसाइब तमाम कर रहा हूं, जैसे रोए हो ना फातिमा तो ज़हरा आखिरत फरमाए, कोई गम ना था फरमाए सिवा गम हुसैन के, अगले बरस फिर फर्श अज़ा नसीब फरमाए। बीबी ज़ैनब नाना की कब्र पर हुसैन का खूब बड़ा कुर्ता रखा। अल्लामा ज़ीशान जवादी लिखते कब्र रसूल पर ज़लज़ला था, कब्र रसूल हिल रही थी। उसके बाद पहुंची बीबी फातिमा तो ज़हरा की कब्र पर। या अल्लाह, फातिमा तो ज़हरा की कब्र पर पहुंची। देखो बेटियों पर जब कोई मुसीबत आती है ना तो बेटी बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन जब बेटी माँ के सामने आ जाए फिर बेटी से जब्त नहीं हो पाता। या अल्लाह, हाँ या हुसैन कहना। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का मुर्शद होना। बीबी पहुंची माँ की कब्र पर, कहा माँ ज़ैनब लुट कर आ गई, अम्मा मदीना वापस आ गई। हुसैन का खूब बड़ा कुर्ता दो, या अली अकबर का झूला दो। ज़ैनब लाश खाकर बेहोश हो गई। हाय हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। ज़ैनब घर में पहुंची। पढ़ू मैं एक जुमला पढ़ू, एक जुमला पढ़ू। बीबी पहुंची, एक जुमला तब रुकात आ रहे। बीबी ज़ैनब पहुंची। अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार ने कहा, मौसमा को गलत फहमी हुई है, ये तो अली की बेटी का घर है। कहा अब्दुल्लाह मातम करना, आपने भी हमें ना पहचाना। कहा बीबी किस गम ने हालत बना दी। कहा अब्दुल्लाह शाम के जिंदान, शाम के बाजार में ताजियाने मारे, ज़ैनब के बाजू में रस्सियां बांधी। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।